संतोष उर्फ संध्या राजस्थान के अलवर में एक कॉलोनी जिसका नाम है शिवाजी पार्क। उसी कॉलोनी में अपने पति बनवारी लाल और 4 बच्चों के साथ रहा करती थी। लेकिन फिर दिन आता है 3 अक्टूबर 2017 का। 3 अक्टूबर 2017 की सुबह सुबह वो अपने घर से चीखती चिल्लाती बिलखती हुई निकलती है। अपने घर से निकलते दफा वो कम से कम 2-3 बार बाहर आते आते गिर भी गई थी। उसकी चीख पुकार सुनकर आजू बाजू के पड़ोसी इकट्ठा होते हैं। उसको लेकर वो अंदर जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो घर में घुसते हैं वो देखते हैं कि दीवारों पर चारों तरफ खून लगा हुआ है। और जब वो अंदर कमरे में जाते हैं तो उनकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि कमरे में 4-5 लाशें पूरी तरह से कटी हुई पड़ी थी। किसी लाश का मुंह कटा हुआ था तो किसी का गला कटा हुआ था, और वो लाशें किसी और की नहीं, संध्या के 4 बच्चे और उसके पति बनवारी लाल की ही लाशें थी। आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ? जब पब्लिक को पता चला और जब ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदुस्तान में फैलती है तो लोगों ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दिया और लोगों के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। राजस्थान के अलवर में जगह जिसका नाम शिवाजी पार्क, उसी शिवाजी पार्क में संध्या अपने पति बनवारी लाल और 4 बच्चों के साथ रहा करती थी। उसका जो पति था वो एक नॉर्मल सा सुपरवाइजर था। अब उसकी बहुत सारी ख्वाहिशें नहीं थी। अपने 4 बच्चों के साथ में और अपनी पत्नी के साथ में वो बहुत ज्यादा खुश था। कुछ भी बड़ा उसे अपनी लाइफ में नहीं करना था। लेकिन उसका उल्टा संतोष और संध्या बहुत ज्यादा उसकी ख्वाहिशें थी। वो अपनी जिंदगी को बिल्कुल लग्जूरियस अंदाज में जीना चाहती थी, यानी लग्जरी भरी लाइफ को जीने का उसका सपना था। लेकिन वो उसका सपना सपना ही रह रहा था, क्योंकि पति की सैलरी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। बस इसी बात को दिमाग में रखते हुए कि जिंदगी में एक बार कुछ ना कुछ करना है, वो अपने पत्नी से बोलती है कि वो ताइक्वांडो सीखना चाहती है। ताइक्वांडो सीख कर बच्चों को सिखाना शुरू कर देगी और सिखाते सिखाते कुछ पैसे भी आएंगे और थोड़ा बहुत टाइम भी उसका उसमें कट जाएगा। बस इसी बात को दिमाग में रखकर वो सीधा ताइक्वांडो की ट्रेनिंग लेना शुरू कर देती है। ताइक्वांडो की ट्रेनिंग लेती है, उसको सीख भी लेती है और उसी के साथ साथ ताइक्वांडो बच्चों को सिखाना भी शुरू कर देती है। और ताइक्वांडो सिखाते सिखाते उसके व्यवहार में पूरी तरह से चेंज आना शुरू हो जाता है। अब उस चेंज का पता उसका 17 साल के बच्चे जिसका नाम था अमन और खुद उसके पति बनवारी लाल को भी चलने लगा था। असल में संध्या को किसी से प्यार हो गया था और इस प्यार की भनक 17 साल के अमन और उसके पति बनवारी लाल तक भी पहुंच चुकी थी, जिसकी वजह से घर में झगड़ा होना शुरू हो गया था। बनवारी लाल कई बार अपनी पत्नी को पीटता भी था। उधर अमन को भी अपनी मां एक आंख सुहाती नहीं थी। अब ये व्यक्ति कौन था? असल में उस व्यक्ति का नाम था हनुमान जाट। हनुमान जाट वो व्यक्ति था जो संध्या के साथ में ताइक्वांडो बच्चों को सिखाया करता था। ताइक्वांडो सिखाते सिखाते हनुमान जाट नाम के एक लड़के से संध्या की मुलाकात होती है। वहीं पर दोस्ती होती है, वहीं पर प्यार होता है और अब इन दोनों में संबंध भी बन गया था। जैसे ही इनकी नजदीकियां बढ़ती हैं, अब इन दोनों ने एक साथ रहने का सपना देखा और एक साथ रहने का वादा भी कर दिया। उधर इस बात की भनक उसके बेटे, बड़े बेटे अमन, यानी संध्या के बड़े बेटे अमन और उसके पति बनवारी लाल को भी चल चुकी थी। परिवार में झगड़ा रहने लगा। अब इस झगड़े की वजह से संध्या ने और हनुमान यानी उसके प्रेमी ने, इन्होंने डिसाइड करा कैसे भी करके अब हमें अपने पति को रास्ते से हटाना है। शुरुआत में बात हुई थी कि केवल और केवल बनवारी को ही रास्ते से हटाया जाएगा, लेकिन फिर संध्या ने पूछा, हनुमान से पूछा, अपने प्रेमी से पूछा कि अगर हमने बनवारी को मार दिया तो फिर इन 4 बच्चों का क्या होगा? और फिर एक ऐसा प्लान बनता है जिसे संध्या ने खुद ही बनाया था। एक बार उसका दिल इस बात को मानने के लिए हल्का सा पीछे भी नहीं हटा। उसने खुद कहा कि उन 4 बच्चों को और मेरे पति बनवारी को, इन सभी को रास्ते से हटाया जाए। दिन आता है 2 अक्टूबर 2017 का। शाम होती है। शाम को संध्या ने खुद अपने हाथों से खाना बनाया और अपने ही हाथों से सिलबट्टे पर चटनी बनाई और उस चटनी में जहर मिला दिया। प्लानिंग थी कि जैसे ही जहर वाली चटनी को घर के सारे सदस्य खा लेंगे वो बेहोश हो जाएंगे और उसके बाद उन्हें जो भी करना है वो बड़ी आसानी से कर लेते हैं। वो सारा काम मैं आपको बताता हूं कि संध्या ने कैसे कैसे करा। खाना बनाने के बाद अपने 4 बच्चों को खाना खिलाया, अपने हस्बैंड को भी खाना खिलाया।
लेकिन अमन ने खाना नहीं खाया। अब संध्या के दिमाग में आया कि अगर अमन खाना नहीं खाएगा तो वो बेहोश नहीं होगा। बेहोश नहीं होगा तो काम को करने में यानी उनको मारने में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। संध्या के प्रेमी हनुमान ने अपने साथ में अपने दो दोस्तों को मिलाया, जिसमें से एक का नाम था कपिल और दूसरे का नाम था दीपक। उन दोनों को 3-3 हजार रुपए भी दिए गए और अब प्लान कुछ इस तरह से था। रात के 10:30 बज जाते हैं, सारा परिवार सो चुका था। संध्या ने अपने परिवार को सुलाने के बाद अपने आप छत पर जाकर सो गई और तकरीबन 10:30 बजे के आसपास अपने छत से अपने दरवाजे के पास पहुंचती है और उसका प्रेमी यानी हनुमान दो लड़कों के साथ बाहर ही खड़ा हुआ था। उसके हाथ में धारदार हथियार थे। एक चाकू था जो खुद संध्या ने ही हनुमान से बोला था कि एक ऐसा चाकू लेकर आना, यानी इतना धारदार लेकर आना कि काम करने में यानी उनको मारने में जरा सी भी दिक्कत ना आए। हनुमान बिल्कुल ऐसा ही करता है। 10:30 बजे के आसपास संध्या नीचे जाती है और अपने दरवाजे को खोल देती है। तीनों लोग, हनुमान, दीपक और कपिल, तीनों अंदर दाखिल होते हैं। और अब जरा सोचकर देखो, अपने आप इमेजिन करो कि संध्या ने अपने घर में 0 वाट का बल्ब जलाया हुआ था ताकि ज्यादा रोशनी भी ना हो और लोगों को पहचानने में कोई दिक्कत ना आए। संध्या सीढ़ी पर खड़ी हो जाती है और सबसे पहले अपने पति की तरफ इशारा करती है और हनुमान से बोलती है कि सबसे पहले जाकर तुम उसे मारो। हनुमान अपने दोस्तों को लेकर उस कमरे में जाता है जिस कमरे में बनवारी लेटा हुआ था और सीधा उसकी गर्दन पर वार कर देता है। जैसे उसकी गर्दन पे वार होता है तो उसकी गर्दन से खून निकलता है और वो खून पास में ही लेटे 17 साल के बेटे अमन के चेहरे पर जाता है और उसकी आंख खुल जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसने खाना नहीं खाया था तो वो पूरे होश में था। वो चिल्लाना शुरू कर देता है, लेकिन उसी दौरान खुद संध्या वहां जाती है, उसको पकड़ती है और बाकी के लोग उस पर वार कर देते हैं और उसे वहीं पर मार देते हैं। चाकू जब तक मारे जाते हैं जब तक दोनों की सांसें नहीं थम जाती। यहां तक कि उनकी गर्दन में, चेहरे पर और पेट पर भी चाकू मारे जाते हैं। ये सब करने के बाद वो अपने इस काम को करने के बाद घर से बाहर निकल ही रहे थे कि दूसरे कमरे में बाकी के 3 बच्चे सोए हुए थे। उनकी आंखें खुल जाती हैं और वो भी हल्का हल्का इन तीनों को घर से निकलते हुए देख लेते हैं। बस अब प्लान ये बनता है कि इन तीनों को भी अभी ही खत्म कर दिया जाए। वो दोनों तीनों लोग उन तीनों बच्चों के पास जाते हैं और चाकू से गर्दन पे वार कर करके खुद संध्या की आंखों के सामने उन तीनों को मार देते हैं, यानी लाशें पूरी 5 हो चुकी थी। अब संध्या ने इन तीनों को यानी अपने प्रेमी को, उसके साथ के 2 दोस्तों को अपनी स्कूटी की चाबी दी और उन्हें वहां से भगा दिया। सारी रात अपने सामने उन लाशों को रखा और एक कहते हैं ना विलन वाली हंसी, वो विलन वाली हंसी को हंसा और सुबह होते ही अपना नाटक शुरू कर दिया। चिल्लाना शुरू कर दिया, चिल्लाती है, लोगों को इकट्ठा करती है और अंदर जाकर दिखाती है। अब पुलिस दोस्तों यहां पर पहुंच जाती है। बात कर लेते हैं कि पुलिस को आखिर पता कैसे चला कि ये सारा काम संध्या ने करा है। जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो खुद संध्या ने पुलिस वालों को बताई। जब पुलिस वालों से संध्या बातचीत कर रही थी, उनको बता रही थी, वो बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी, बहुत ज्यादा चीख रही थी, कई बार तो बेहोश भी होती है। यहां तक कि खुद उसे हॉस्पिटल में भर्ती भी किया जाता है। लेकिन जब पुलिस वालों से बातचीत कर रहे थे तो पुलिस वालों को शक हो गया था कि ठीक है मौत हो चुकी है, लेकिन इतना ज्यादा ओवर एक्टिंग वो कर रही थी कि पुलिस वालों को शक हो जाता है। अब पुलिस वाले प्लान करते हैं कि संध्या के फोन की कॉल रिकॉर्डिंग को निकाला जाए। आखिर उन्हें पता लगाना था कि इन 5 लाशों का जिम्मेदार कौन है, किसने इन 5 लोगों को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। उसकी कॉल चेक की जाती है तो पता चलता है कि हनुमान जाट नाम के एक व्यक्ति से उसने बहुत ज्यादा बातें करी थी, जो वहीं पर पड़ने वाली एक जगह बड़ौदा मेव का रहने वाला था। हनुमान जाट जो संध्या से बहुत ज्यादा बातें करता था। पुलिस वालों ने संध्या से पूछा कि तुम इससे इतनी ज्यादा बातें क्यों करती हो, जिसके जवाब में वो सीधा सीधा बताती है कि मैं उसके साथ बच्चों को ताइक्वांडो सिखाती हूँ। लेकिन अब पुलिस वालों को और भी ज्यादा शक हो जाता है कि जब वो उसके साथ ही रहकर सिखाती है तो दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है। पुलिस वालों ने मनोवैज्ञानिक तरीके से अपनी बातों को घुमाया, उससे बातचीत करी और उसके बाद में संध्या ने एक एक बात को बहुत शानदार तरीके से उगल दिया। पुलिस वालों को वो सब कुछ बता दिया जो मैंने आपको बताया है। लेकिन दोस्तों बाद में पुलिस वालों ने हनुमान को पकड़ा
उसके साथ में रहने वाले जो उसके दो किलर थे उन दोनों को भी पकड़ा, उनकी कॉल ट्रेस की गई, उनकी लोकेशन का पता लगाया गया और उन तीनों को पकड़कर प्लस संध्या को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। फिर इनके इन तीनों चारों के ऊपर मुकदमा चलता है और 20 मार्च 2023 को इन चारों को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। दोस्तों, इस तरह की पत्नी के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताइएगा। एक ऐसी पत्नी जिसने अपने 4 बच्चों को, यानी एक ऐसी औरत जिसने अपने 4 बच्चों को, अपने पति को अपने आंखों के सामने अपने लवर से कटवा दिया। आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप क्या कहना चाहते हैं। और अगर आपको क्राइम स्टोरी यानी इस तरह की स्टोरीज को सुनना अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।